ये कहानी एक लड़के की है। 24 साल का एक लड़का जो सेठ के यहाँ पर काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, सिर्फ 4 रोटी ही बनाई है मैंने, उसमें भी एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा? मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वहां जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना। अगर वो सवाल का जवाब दे दे तो लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक भी शब्द नहीं बोल नहीं सकती है। बस उनसे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए। तो लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान ना होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फ वाले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मैं कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला दिखाई दे रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आ जाना। मैं पहाड़ तुम्हें फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आते हैं। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से ये समस्या थी कि नदी कैसे पार करें। तब उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आप अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। तो एक काम करना,
मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि अपना सवाल भी बताइए। तो कछुए ने कहा, मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछकर आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का पहुंच गया आश्रम में गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसका सवाल छोड़ूं और किसका सवाल पूछूं। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई कि वो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनके आंखों में आंसू थे। उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर उसके दिमाग में आई, वो जादूगर की। जादूगर 1000 सालों से वहां तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ों पर। और तीसरी तस्वीर जो उसके सामने आई वो कछुए की, जो 500 सालों से नदी में कोशिश कर रहा है ड्रैगन बनने की। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है। थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ बदलूँगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इन 3 के जवाब पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से इन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा, उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा, तुम कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, इन मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को कहा, भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी, छोड़ दी। छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। अब ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से बोला, मालकिन आपका जो सवाल था आपका जवाब मिल गया है। आपकी जो बेटी है 20 साल की, जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन हमारे वहाँ आकर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए। जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई और लड़के की जिंदगी सही हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे को छोड़ना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था
तब तक इसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए बुरी आदतों का, आलस्य का, और जो बुरी आदतें हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर आप कमाल कर पाएंगे। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।